स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3. दिस एक्सरसाइज बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम. क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. नीचे तीन केसेस हैं, तीनों केसेस में g of x जो है p of x का एक फैक्टर है, ऐसा अपने को डिटरमाइन करना, पता लगाना है फैक्टर थ्योरम की हेल्प से. तो एक एक पार्ट लेते जाते हैं. पार्ट फर्स्ट, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1. तो पॉलिनोमियल दिया है, और g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 ये भी पॉलिनोमियल दिया है. तो हमको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो g ऑफ x है वो इस p ऑफ x का फैक्टर है. तो ये g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर कब होगा? ये x प्लस 1 को अपन 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 1. ये a की वैल्यू है माइनस 1. अब फैक्टर थ्योरम से अगर ये g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इस p ऑफ x का फैक्टर है तो p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू क्या आना चाहिए? 0. हम p ऑफ माइनस 1 निकालेंगे, अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो ये जो g ऑफ x प्लस 1 है ये p ऑफ x का एक फैक्टर होगा. ठीक, तो सबसे पहले ये p ऑफ x तो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, ये g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 को 0 के इक्वल रख लो. x प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया. 1 को सेट कर लेंगे तो माइनस. अब ये a की वैल्यू है माइनस 1, तो p ऑफ माइनस 1 निकालना पड़ेगा आपको, वो 0 के इक्वल आएगा तो ये इसका फैक्टर होगा. तो बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम if g of x is equal to x plus 1 is a factor of p of x, then p of minus 1 is equal to 0. तो p ऑफ माइनस 1 0 होना चाहिए. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी तो ये उसका फैक्टर हो जाएगा, अदरवाइज ना. तो देयरफॉर p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल, देखो यहाँ पे माइनस 1 रख दिया x के प्लस पे, तो इधर भी x के प्लस से माइनस 1 रख दिया. 2 इंटू माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वेयर माइनस 2 इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 1 और ये माइनस 1. इसको सॉल्व करो विच इज इक्वल टू, अब देखना ये माइनस 1 का क्यूब है, ऑड पावर है तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 1 का 2 में इंटू करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा. ये माइनस 2 होगा. यहाँ देखो माइनस 1 का स्क्वेयर है, इवन पावर रहती तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 का प्लस में इंटू करेंगे तो प्लस 1. माइनस 2 का माइनस 1 में इंटू करें तो माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, प्लस 2. और ये माइनस 1 को एज इट इज देखो, ये नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 कैंसिल, ये नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 कैंसिल, क्या बचा? 0, विच इज इक्वल टू 0. देखो p ऑफ माइनस 1 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या है कि g ऑफ x जो है, तो g लिख दिया है, इसको g ऑफ x कर दो, g ऑफ x कर दो, p ऑफ x p ऑफ x कर देना इसको. तो अब जब p ऑफ माइनस 1 0 के इक्वल आ गया तो g ऑफ x जो था आपका वो इस p ऑफ x का एक फैक्टर हो जाएगा. देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर g ऑफ x is equal to x plus 1 is a factor of p of x. ये जो है आपका g ऑफ x, ये p ऑफ x का एक फैक्टर हो गया. क्यों? क्योंकि p ऑफ माइनस 1 0 आ गया, इसका रिमाइंडर 0 आ गया. तो ऐसे चेक करना. सेकेंड पार्ट को देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट सेकेंड, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 ये भी पॉलिनोमियल है. हमको ये चेक करना है, डिटरमाइन करना है कि ये जो g ऑफ x है p ऑफ x का एक फैक्टर है फैक्टर थ्योरम की हेल्प से. तो g ऑफ x की वैल्यू x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखो पहले. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा.
+2 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो -2 हो गया। अब अपन पी ऑफ -2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 के इक्वल आ जाएगी, तो ये जी ऑफ एक्स इसका फैक्टर हो जाएगा। बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, if g of x is equal to x plus 2 is a factor of p of x, then p of -2 is equal to 0। ये आई ए की वैल्यू -2 आई, पी ऑफ -2 0 के इक्वल होना चाहिए। अब निकाल लो पी ऑफ -2, therefore p of -2 is equal। देखो यहाँ पे -2 रख दिया एक्स के प्लस में, इधर भी एक्स के प्लस से -2 रख दो, ये -2 क्यूब +3 इंटू -2 स्क्वेयर +3 इंटू -2 और ये +1 करो इसको सॉल्व, विच इज इक्वल टू, ये देखना -2 का क्यूब, माइनस की पावर ऑड नंबर में तो माइनस आ जाएगा पहले माइनस, और 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो -8 आया। यहाँ देखना ये -2 का स्क्वायर है, इवन पावर है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, और 4 का इंटू 3 में करेंगे तो 4 3 जा 12। देखना आराम से करना, फिर +3 का -2 में इंटू करेंगे, 1 + 1 माइनस तो माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6, और लास्ट वाला +1 एज इट इज, विच इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस वालों को प्लस कर लो पहले, और साइन माइनस के लो, 8 + 6 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा, -8 -6 -14। फिर ये दोनों प्लस वाले को प्लस करो, 12 + 1 13, -14 + 13 कितना हो जाएगा, -1 होगा। देखो ये -1 आया, -1 इज नॉट इक्वल टू 0, देखो इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो पी ऑफ -2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट कि दिस जी ऑफ एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। देयरफॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x plus 2 is not a factor of p of x, ये p of x का फैक्टर नहीं है। समझ आया? एक पार्ट इसका और है, वो भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट थर्ड, p of x is equal to x³ minus 4x square plus x plus 6 और g of x है x minus 3। हमको ये डिटरमाइन करना है कि ये जो g of x है वो इस p of x का एक फैक्टर है। सबसे पहले ये g of x x minus 3, इसको 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालो, x minus 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 को शिफ्ट करेंगे तो +3। अब बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, if g of x is equal to x minus 3 is a factor of p of x, then p of 3, ये वाला p of 3 is equal to 0। अगर p ऑफ 3 की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो ये g ऑफ x p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। तो p ऑफ 3 निकाल दो, यहाँ पे x के प्लेस पे 3 रख दो तो p ऑफ 3 हो जाएगा, इधर भी x के प्लेस पे 3 रख दो, तो क्या होगा ये, p ऑफ 3 इज इक्वल टू, x के प्लेस पे 3 रखना है तो 3³ -4x², x आपका 3 है, इसका स्क्वायर प्लस x की वैल्यू 3 + 6, इसको सॉल्व करो, 3³ 3 3 जा 9 3 जा 27। अब यहाँ देखना ये 3 3 या 9 हो जाएगा, 9 का -4 में इंटू करेंगे, 9 4 जा 36 माइनस का +3 + 6। देखो ये तीन क्वांटिटी प्लस वाली है, तीनों को प्लस कर लो पहले, तो ये 27 + 3 30 हो जाएगा, 30 + 6 36 हो गया प्लस का, और ये -36 पे ऐसे लिख दो।
अब ये -36 और +36 को कैंसिल कर लो, क्या आ गया, पी ऑफ 3 जीरो के इक्वल आ गया। जब पी ऑफ 3 जीरो के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जी ऑफ एक्स जो है वो पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर हो गया। Therefore, g of x is equal to x minus 3 is a factor of g of x minus 3 is a factor of p of x। समझ में आया फैक्टर थ्योरम से? कल भी किए थे अपन ऐसे क्वेश्चन। कल के क्वेश्चन में, आज क्वेश्चन में कल इसने जी ऑफ एक्स नहीं लिखा था, केवल ऐसा x माइनस 3 x+2 ऐसा लिखा। आज ऐसा लिख के भी दिया कि ये भी पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल, ऐसा करता। यहाँ लिखना जरूरी है मगर बाय फैक्टर थ्योरम ये, क्योंकि उसने फैक्टर थ्योरम के यूज से बोला। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको ये के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस जो है x-1 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर दिया हुआ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, 1 2 3 4 केसेस दिए, एक एक केस लेते हैं और सब में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि x-1 जो है वो p ऑफ x का फैक्टर दिया हुआ है। तो आपको मालूम है फैक्टर थ्योरम से, जब ये x-1 p ऑफ x का फैक्टर है, तो ये x-1 को जीरो के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये a की वैल्यू है, तो p ऑफ a आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा। p ऑफ a को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो ये k की वैल्यू हो जाएगी। देखो मैं लिखता हूँ इसको, देखो मैं एक एक पार्ट ले लेता हूँ इसका। पहले फर्स्ट वाला पार्ट एक जैसे है। फर्स्ट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। ये जो k दिख रहा है आपको, ये k, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। और x-1 जो p ऑफ x का एक फैक्टर दिया हुआ है। सबसे पहले x-1 को आप जीरो के इक्वल रख लो, और यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू -1 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस, ये आ गई आपकी a की वैल्यू 1, a के प्लेस में 1 आ गया। अब बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, इफ x-1 is a factor of p of x, then p of 1 is equal to 3। अब देखो, ये अपने को k की वैल्यू निकालना है, तो ये वाले जो p ऑफ 1 है इसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर दिया हुआ है। फैक्टर दिया मतलब उसका रिमाइंडर जीरो हो गई, तो पी ऑफ 1 जीरो। तो आप यहाँ पे अगर अपन 1 रख दे, तो ये पी ऑफ 1 हो जाएगा, तो इधर भी आपको 1 रखना पड़ता है। इसमें 1 रख के यहाँ रख देते, इसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को के की वैल्यू निकालनी। अभी तक के अपन क्या कर रहे थे कि पी ऑफ 1 की वैल्यू निकाल रहे थे। अब पी ऑफ 1 की वैल्यू को निकाल के जीरो के इक्वल रखना है, क्योंकि अपने को के निकालना, अपने को पी ऑफ 1 नहीं निकालना, अब अपने को के निकालना। इसलिए यहाँ पे 1 रख के, दोनों साइड में 1 रख के इसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कर, इसी को आगे सॉल्व करो। अब देखना, ये पी ऑफ 1 यहाँ पे 1 रखे थे, इधर भी 1 रखे थे, 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स की वैल्यू 1 प्लस के इक्वल टू 3। अपने को पी ऑफ 1 निकालना रहता तो पी ऑफ 1 की वैल्यू निकालते, अपने के की वैल्यू निकालना है, इसको जीरो के इक्वल रखते पी ऑफ 1। अब इसको सॉल्व कर लेते तो के की वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। एम्प्लाइज 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। के चाहिए, के इज इक्वल टू प्लस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस। बस ये आंसर हो गया। ऐसे निकालना आपको के की वैल्यू, वही फैक्टर थ्योरम का यूज कर रहे हैं। पी ऑफ 1 को जीरो के इक्वल रख के सॉल्व कर दो बस, क्योंकि के की वैल्यू निकालना है, इसलिए जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना था, उसको वो चेक करना था कि वो फैक्टर है कि नहीं, तो अपन पी ऑफ 1 की वैल्यू निकाल रहे थे, वो जीरो के इक्वल निकल रही थी। लेकिन यहाँ पे पी ऑफ 1 ऑलरेडी जीरो है, क्योंकि x-1 उसका फैक्टर दिया हुआ है, इसलिए हमने जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल। जब भी आपको के की वैल्यू निकालना रहेगा, तो ये जो भी आपका पी ऑफ रहेगा इसको जीरो के इक्वल रख के सॉल्व करें। अभी 2 3 4 पार्ट है, एकदम क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट सेकंड, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। अब इसमें भी क्या दिया हुआ है आपको, ये वाला जो x-1 है वो इस पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर है, इसका एक फैक्टर है। तो हमको ये वाला जो k दिख रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये k की वैल्यू निकाल।
सबसे पहले जो फैक्टर था उसको रख लो। फैक्टर क्या है, x माइनस वन है, इक्वल टू जीरो। इसको जीरो के इक्वल रखे फैक्टर को, यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन होगा। हुआ। अब देखो, अब फैक्टर थ्योरम से x माइनस वन इसका फैक्टर है, तो p ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व करेंगे तो ये k की वैल्यू है। बाय फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, if x minus 1 is a factor of p of x, then p of 1 is equal to 0। अपने को k की वैल्यू निकालना है, इसलिए इसी में वैल्यू रख दो, p ऑफ 1 की वैल्यू रख दो, उसको जीरो के इक्वल रख दो, तो हो जाएगा विच एम्प्लाइज। देखना, यहाँ पे अगर वन रखेंगे अपन तो इधर भी वन रखना पड़ेगा, रख दो x के प्लेस से वन। ये 2 इंटू वन स्क्वेयर प्लस k इंटू वन प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। देखो ये जीरो के इक्वल रखा होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, करो सॉल्व। विच इज इक्वल टू, यहाँ देखना ये वन का स्क्वायर वन है, और इसमें टू का इंटू करेंगे तो टू हो जाएगा, प्लस के का इंटू वन में करेंगे तो के हो जाएगा, प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। अपने को के की वैल्यू चाहिए तो टू रूट टू को इधर शिफ्ट कर दो, के इज इक्वल टू को शिफ्ट करेंगे तो माइनस टू, प्लस रूट टू को शिफ्ट करेंगे तो माइनस रूट टू। आप चाहे तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दो, के इज इक्वल टू, तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो टू प्लस रूट, बस ये आंसर हो गया। हमने माइनस कॉमन निकाला, आप चाहे तो माइनस रूट टू भी निकाल सकते हो। माइनस रूट टू निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस निकल जाएगा, यहाँ रूट टू निकालेंगे टू में से तो यहाँ रूट टू बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस वन बच जाएगा, रूट टू बाहर आ जाएगा। ऐसा भी ऐसा, ऐसे ही छोड़ दो आप, बुक में ऐसे ही होगा, बुक में देख लो कैसे होगा। पॉइंट थ्री माइनस टू रूट टू प्लस रूट टू, माइनस टू प्लस रूट, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट थर्ड, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन। इसमें भी x माइनस वन जो है इसका फैक्टर दिया हुआ है, तो ये k की वैल्यू निकालना है। पहले x माइनस वन को लिख लो, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन। अब बाय फैक्टर थियरम, बाय फैक्टर थियरम, if x minus 1 is a factor of p of x, then p of 1 is equal to 0। बस p ऑफ 1 को 0 रख के सॉल्व कर देंगे तो k की वैल्यू आ गई। देखो यहाँ पे k के प्लेस पे 1 रखेंगे, इधर भी यहाँ पर x के प्लेस से 1 रख दो, इधर भी x के प्लेस से 1 रख दो, तो k की वैल्यू आ गई। व्हिच इम्प्लाइज k इंटू वन स्क्वेयर माइनस रूट टू इंटू वन और प्लस वन इज इक्वल टू 0। और उसको सॉल्व, वन का स्क्वायर करेंगे तो वन, और वन का इंटू के में करेंगे तो के, माइनस रूट टू का इंटू वन में करेंगे तो रूट टू, और ये प्लस वन इज इक्वल टू 0। विच एम्प्लाइज के इज इक्वल टू, माइनस रूट टू को शिफ्ट करेंगे तो प्लस रूट टू हो जाएगा, प्लस वन को शिफ्ट करेंगे तो माइनस, तो के की वैल्यू क्या आ गई, के इज इक्वल टू रूट टू माइनस वन, यही आंसर हो गया। के इज इक्वल टू रूट टू माइनस, आंसर दिखा देता हूँ, ये रहा थर्ड वाला, रूट टू माइनस वन। एक और फोर्थ वाला भी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट फोर्थ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसमें भी x माइनस वन जो है पी ऑफ एक्स का एक फैक्टर दिया, तो k की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले फैक्टर को लिख लो, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x इज इक्वल टू माइनस वन को शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन। अब फैक्टर थियरम से x माइनस वन पी ऑफ एक्स का फैक्टर है, तो पी ऑफ वन इज इक्वल टू जीरो रख के सॉल्व कर देते तो k की वैल्यू आएगी। बाय फैक्टर थियरम, if x minus 1 is a
फैक्टर ऑफ p of x then p of is equal to 0। यह है p of 1, इसको 0 के इक्वल, यहाँ x के प्लेस से 1 रखो, इधर भी 1 रखो। ये हो जाएगा आपका k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस k इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 का इंटू k में करेंगे तो k, माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 और प्लस k इज इक्वल टू 0। ये k प्लस k 2k हो जाएगा। अब ये -3 को इधर शिफ्ट कर दो तो +3 होगा, तो शिफ्ट कर दिया इधर तो +2। तो अपने k की वैल्यू चाहिए थे, इनटू में तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2 या 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, k इज इक्वल टू 3/2। देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो k बच जाएगा, इधर 3 अपॉन दिया डायरेक्ट, आप इनटू में तो क्रॉस मल्टीप्लाई, k की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कई बार, ठीक है बड़े आसान है। बस आपको फैक्टर को 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकाल लो, और फैक्टर थ्योरम से आपको मालूम है कि ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 हो गया। अब ये रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख के सॉल्व करना है, क्योंकि अपने को k की वैल्यू निकालनी, और किसी में अपने को खाली चेक करना रहता है कि उसका फैक्टर है कि नहीं, तो अपन रिमाइंडर की वैल्यू निकालते हैं तो वो 0 आता है तो वो फैक्टर होता है। इसमें ऑलरेडी अपने को पता है कि x-1 उसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर को 0 हो गई होगा, रिमाइंडर उसका 0 रख के सॉल्व कर देंगे तो k की वैल्यू है। वही वही फैक्टर थ्योरम, उसी उसी का यूज हो रहा है अलग अलग स्टाइल में। चलिए अब इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4 और 5, फैक्टराइज करने वाले ये आते हैं एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज। देखो यहाँ फैक्टराइज करने के लिए लिखा है, किसी चीज का नाम नहीं लिखा है कि आपको किससे फैक्टराइज करना है, मैं केवल फैक्टराइज लिखा हुआ है। तो आप चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके, और आप चाहे तो फैक्टर थ्योरम से कर सकते, फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते, दोनों से आंसर सेम है। लेकिन उसने अगर बोला नहीं है और मिडिल टर्म स्प्लिट हो जा रही तो अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर लेते, वो छोटे से में हो जाता है और आसान भी रहता है। और अगर कभी बोल देता है कि आपको फैक्टर थ्योरम से ही करना है तो फिर आपको फैक्टर थ्योरम से ही करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ नहीं बोला है, और अगर सीधा हो जा रही है, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जा रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो हो जाएगी, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो होगी नहीं, तब अपन फैक्टर थ्योरम लगा। ठीक है, चलिए एक एक पार्ट लेते, 4 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए पार्ट फर्स्ट, 12x² माइनस 7x+1। देखो ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 फैक्टर्स निकले। जैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कभी आएगा तो उसके 3 फैक्टर्स निकले, जितनी उसकी पावर रहेगी, जिस क्वालिटी का पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2, क्वाड्रेटिक का मतलब 2 होता है, हाईएस्ट पावर 2 रहती है तो 2 फैक्टर निकलेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल रहेगा तो 3 निकलेंगे। यहाँ पे कैसा दिख रहा है, हाईएस्ट पावर 2 है या डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 फैक्टर्स निकलेंगे। तो अब अपन इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं। इसके अंदर ये 7x दिख रहा है आपको, ये मिडिल टर्म दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, इसके बीच में -7x, ये मिडिल टर्म, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करते हैं इसको। आई लिख भी देंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब देखो ये जो मिडिल टर्म रहती है इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है। कैसे स्प्लिट करना पड़ता है कि अगर उन दोनों टर्म का यदि प्रोडक्ट लिया जाए तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करना अपने को, कौन सी मिडिल टर्म है, -7x, देख रहे हैं ना, बीच में जो टर्म रहती है उसको मिडिल टर्म कहते हैं। अब इसको स्प्लिट कैसे करते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट रहेगा, 2 टर्म में आपको स्प्लिट करना है। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा कि जो फर्स्ट टर्म रहेगी वो, और जो लास्ट टर्म रहेगी, लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है ये और लास्ट टर्म ये, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 12x² में 1 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा 12x² आएगा। इसका जो सम है वो क्या होगा
जो दो टर्म आप लेंगे वो मिडिल टर्म के इक्वल आना चाहिए, इज इक्वल टू मिडिल टर्म। मैंने ऐसे ही लिख दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको बताने के लिए लिखा है मैंने। मतलब आपको क्या करना है कि ये जो -7x दिख रहा है, ध्यान से समझ लेना इसको। ये जो -7x दिख रहा है, इसको दो पार्ट्स में ऐसा स्प्लिट करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि उन दोनों का यदि आप मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल आना। ये 12x² और ये 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आना चाहिए। और उन दोनों नंबर को यदि आप प्लस करेंगे, उसका सम करेंगे तो ये मिडिल टर्म आना चाहिए -7। तो आप सोचो कि ऐसे कौन से दो नंबर ले ले अपन जिसका मल्टीप्लाई करे तो 12x² हो जाए, और उसको प्लस करे या उसका सम करे तो -7x है। अब देखो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, 12x² पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव प्रोडक्ट कब मिलेगा अपने को, जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। आपको दोनों नंबर पॉजिटिव लेंगे तब भी आपको प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट का। अगर आप दोनों नंबर नेगेटिव लेंगे तब भी आपको फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन इसका सम नेगेटिव है, देखो दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो -7 आना चाहिए, -7x आना चाहिए मिडिल टर्म। इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप दो नेगेटिव नंबर ऐसे सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12x² हो जाए और प्लस करने पर -7x। सोचते बन रहा, -3 और -4, -3x ले लो और एक -4 दो, देखो दोनों माइनस वाले, दोनों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। -3x में -4x का मल्टीप्लाई करो तो माइनस हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, और x में x का इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा। और दोनों को प्लस करके देखो, -3x प्लस -4x करेंगे तो -7x आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो ये 12x² को ऐसे ही रहने दो, फिर -3x लिख लो और -4x। देखो इसको चेक करके देख लो, -3x में -4x का इंटू करेंगे तो +12x² आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -7x आ जाएगा, और ये लास्ट के 1 को एज इट इज लिख दो। देखो ये -7x के प्लेस पे ये दो टर्म लिख दिया, ये कहलाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये सोच के करना है आपको, कैसा सोचना है कि इन जो दो नंबर आप लिखने वाले हैं यहाँ पे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए, और उन दोनों को प्लस करेंगे तो मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, 12x² 1 का इंटू करके देखो तो 12x² प्लस का आ रहा। अब पॉजिटिव प्रोडक्ट कब मिलेगा अपने को, जब दोनों नंबर प्लस वाले होंगे, प्लस में प्लस का इंटू करेंगे तो प्लस वाला मिलेगा, या दोनों नंबर माइनस वाले होंगे, दोनों माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा। तो अब अपने को दो चीज है, या तो दोनों प्लस वाले ले लो या दोनों माइनस वाले ले लो। तो अपन कौन सा लेंगे, उसके लिए सम को देखना है कि सम अगर आपका माइनस वाला है तो फिर आपको दोनों माइनस वाले लेना पड़ेगा, और अगर सम कभी प्लस वाला रहता तो फिर दोनों प्लस वाले। तो सम माइनस वाला है तो दोनों माइनस वाले ले लो। अब दो नंबर माइनस वाले ले लो आप, दोनों नेगेटिव, कि मल्टीप्लाई करने से 12x² हो जाए और प्लस करने से -7x आ जाए। तो मैंने ले लिया -3x -4x, दोनों का मल्टीप्लाई करो, -3x इंटू -4x तो +12x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -7x। आप ज्यादा से ज्यादा क्या ले सकते हैं, -3x -4x लिया मैंने, आप चाहे तो -4x -3x ले सकते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 12x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो -7x। लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं ले सकते हो, या तो -3x -4x, -3 को पहले लिख लो, -4x को बाद में लिख लो, या -4x को पहले लिख लो, -3x को बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आएंगे दोनों नंबर नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले -4x लिख रहे हैं बाद में -3x लिख रहे हैं, या आप पहले -3x लिख रहे हैं बाद में -4x लिख रहे हैं, मतलब उसका एक ही। लेकिन दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, और ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करो तो 12x² हो जाएगा, और दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस, देखो -3x से -4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो +12x² हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस है। अब ये दो दो के ग्रुप बना दो और इसमें से कॉमन बताओ, इक्वल टू, अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है। देखो 12x² -3x, तो कॉमन हमेशा जो छोटी क्वांटिटी रहती है वो निकलती है। तो देखो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें, एक्स तो निकल जाएगा, इसमें 3 है और इसको 12 को अपन 4 × 3 लिख सकते हैं, तो 3x कॉमन आ जाएगा। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 12x² में से आपने 3x निकाल ली, तो एक x बचा, और 12 में से 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 4, तो क्या आ जाएगा 4x। देखो आप इंटू करके देख लो तो फिर से वापस आपको 12x² मिल जाएगा, 3 4 जा 12x²। तो 12x² में से जब आप 3x कॉमन निकालेंगे तो 4x बचेगा। अब यहां देखना -3x है, -3x में से अगर आप 3x कॉमन निकालेंगे तो -1 बच जाएगा, ये ब्रैकेट बंद।
आप इनटू करके देख लो, इसका मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस आपको ये दोनों टर्म मिल जाएगी। 3x का 4x में इंटू करेंगे तो 12x² हो जाएगा, 3x का -1 में करेंगे तो -3x। अब ये लास्ट की दो टर्म को ध्यान से देखना, तो ये वाली टर्म का साइन देखो, थर्ड टर्म का साइन क्या दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, तो पहले तो आप यहाँ माइनस लगाओ, ये हमेशा देखना है आपको। थर्ड टर्म का साइन अगर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ माइनस लगा दो, थर्ड टर्म का साइन कभी पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ प्लस लगा दो। क्या बोला मैंने, ध्यान से याद रखना है। ये थर्ड टर्म है -4x, थर्ड टर्म के सामने अगर माइनस लगाया तो यहाँ माइनस लगाए, अगर थर्ड टर्म के सामने कभी प्लस रहे तो यहाँ प्लस लगाए, याद रहेगा। अब देखो 4x और 1 में से अपने माइनस तो कॉमन निकाल दिए, अब क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, 1 इसमें भी और 1 तो सब में रहता है, तो ये -1 कॉमन निकल जाए। माइनस पहले ही लगा देना है आपको, फिर देखना है कि क्या कॉमन। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि थर्ड टर्म का साइन माइनस था, अगर कभी थर्ड टर्म का साइन प्लस रहेगा तो प्लस ले लेंगे। अब दोनों में कॉमन वन है तो ये -1 कॉमन आ गया। अब देखो 4x में से अगर -1 कॉमन निकाल लिया जाए तो 4x प्लस का बच जाएगा, इंटू करेंगे तो -4x आ जाएगा, +1 में से -1 कॉमन निकालेंगे तो -1 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट में एक जैसा बचता है हमेशा, ये 4x -1 है तो ये भी 4x में। अब इसका इंटू करके देख लो तो वापस आपको ये दोनों टर्म मिल जाएगी, -1 का 4 में इंटू करेंगे तो -4x, -1 का -1 में करेंगे तो +1, और ये दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आएंगे, याद है। आप ये 4x -1 का फैक्टर कॉमन निकालो, 4x -1 को कॉमन निकालें तो यहाँ देखो क्या बचा, 3x बचा, और यहाँ से ये निकल गया आपका, इंटू में तो क्या बचा, -1 बचा, बस हो गया। यही आपके आंसर होगा। ये दो फैक्टर्स आ गए आपके, 4x -1 और 3x-1। थोड़ा समझना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वैसे आपने पढ़े होंगे 8th क्लास में, नहीं भी पढ़े तो मैं आपको जैसा यहाँ बता रहा हूँ बस ऐसे सोचना है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और बहुत काम का है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आगे तक काम में आएगा। अभी 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। ठीक, 4x-1 और 3x-1, अब किसी ने जैसे 3x-1 का फैक्टर पहले लिख दिया और 4x-1 का बाद में लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 2 में 3 का इंटू करो तब भी 6 आता है, आप 3 में 2 का इंटू करो तब भी 6 आता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी आगे लिखो किसी को भी पीछे लिखो। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड। 2x² + 7x + 3, देखो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके कितने फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, और अपन कैसे कर रहे हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। मैं लिख दो, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, splitting the middle term by splitting the middle term। अब देखो मिडिल टर्म क्या है, 7x + 7x से इसको स्प्लिट करना है। अब इसको कैसे स्प्लिट करना है, दो पार्ट्स में, कि जब जो नंबर आप जब लेंगे तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 2x² × 3 करेंगे तो 6x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करेंगे तो, या उसको सम करेंगे तो +7x आना चाहिए। अब देखो प्रोडक्ट दोनों का, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, लेकिन सम देखो पॉजिटिव है, अगर सम पॉजिटिव है तब आपको दोनों पॉजिटिव नंबर लेने। अब दो पॉजिटिव नंबर सोच के बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6x² हो जाए और प्लस करने पर 7x, दोनों प्लस वाले होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² होना चाहिए और प्लस करेंगे तो 7x, जल्दी सोचो, सोचते बन रहा। अरे दो नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करने पर 6x² हो जाए, दोनों प्लस वाले होना चाहिए, और प्लस करने पर 7x हो जाए, 6x और 1x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाए, दोनों को प्लस करेंगे तो 7x हो। कोई सोच रहा होगा कि 2 और 3 ले लेते हैं, तो 2 और 3 ले लेते हैं आप, 2x और 3x, तो मल्टीप्लाई करने पर तो 6x² आता, लेकिन प्लस करने पर 5x आता, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो एक ले लेते हैं 6x और एक ले लेते हैं x, तो 2x² को ऐसे ही रहने दो, प्लस 7x को लिख रहे हैं अपन 6x, 6 को बाद में लिख देंगे, 6 को बाद में लिख दो या यहाँ लिख दो, एक ही बात है, 6x + x, देख लो चेक करके पहले, 6x में x का इंटू करेंगे तो 6x² हो जाएगा, प्लस का दोनों को प्लस करेंगे तो 7, और +3 को एडिटिव। देखो क्या करें हमने, ये जो मिडिल टर्म 7x थी इसको दो पार्ट में लिखे 6x + 7, दोनों पॉजिटिव नंबर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 6x² आ जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 7x। आप दो दो के ग्रुप बना दो, इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे और इन दोनों में से कॉमन, यहाँ देखो ये 2x² + 6x है, दोनों में x तो x कॉमन आएगा, इसमें 2 है और 6 को
2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2x कॉमन निकाल लेते, 2x कॉमन निकालो। यहां से जब आप 2x निकालें तो 2 निकल गया, एक x निकल गया, तो एक x बचेगा प्लस, यहां से x निकल गया आपका, और 6 को 2 × 3 लिख रहे हैं, 2 भी निकल गया आपका, तो 3 बचेगा। आप इंटू करके देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये 2x² प्लस 6x आ जाएगा। 2x इंटू एक्स करेंगे तो 2x², 2x का 3 में करेंगे तो 3 × 2 = 6। अब ये थर्ड टर्म देखो x है, इसके सामने कैसा साइन है, प्लस का है, तो पहले प्लस लगा दो आप। इसके सामने जो भी साइन रहेगा थर्ड वाले का, वो आपको पहले लगा देना, इससे कभी गलती नहीं होगी आपसे। अब x में और 3 में क्या कॉमन है, 1, 1 इसमें भी और 1 इसमें भी, 1 कॉमन निकल गया, +1, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा प्लस। देखो इंटू करके देख लो, 1 का इंटू एक्स में करेंगे तो x, 1 का इंटू 3 में करेंगे तो 3। अब ये दोनों ब्रैकेट हमेशा ध्यान रखना एक जैसे आते हैं। अब ये x+3 का फैक्टर कॉमन है, ये x+3 कॉमन आ जाए, तो यहाँ बच गया आपका 2x और यहाँ बच गया +1, 2x +1, बस हो गया, यही आपका आंसर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो दो फैक्टर आ गए, x+3 और 2x+1। अब ये जरूरी नहीं है कि 2x+1 बाद में लिखे आप या पहले लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू में x+3 और 2x+1, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट थर्ड, 6x² प्लस 5x-6, देखो इसमें हाईएस्ट पार्ट हुआ, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको भी फैक्टराइज करना अपन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर रहे हैं। देखो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म क्या है, ये 5x प्लस का, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। देखो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6x² इंटू -6, तो -36x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस करने पर +5x आना चाहिए, सम करने पर या प्लस करने पर 5x प्लस का। अब देखो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, -36x² है। अब नेगेटिव प्रोडक्ट लाने के लिए एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अब एक पॉजिटिव लेना है, एक नेगेटिव, लेकिन सम इसका पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो बड़ा नंबर रहेगा वो पॉजिटिव लेना, एक नंबर आपको पॉजिटिव लेना और एक नेगेटिव लेना, लेकिन सम पॉजिटिव है तो जो बड़ा वाला नंबर रहेगा उसको पॉजिटिव लेना। आप दो नंबर ऐसे बताओ जिसका मल्टीप्लाई करने पर -36x² हो जाए और प्लस करने पर 5x होना चाहिए प्लस का, एक प्लस वाला बताना और एक माइनस वाला बताना। सोचो, मल्टीप्लाई करने पर 36x² माइनस का होना चाहिए और प्लस करने पर +5x होना चाहिए। आपको ये भी बता दिया जा रहा कि बड़े वाले नंबर को प्लस का लेना और छोटे वाले नंबर को माइनस का लेना। जल्दी सोचो, 36 किस किस के टेबल में आता, सोच रहे क्या करना। अरे 2 का टेबल 10 तक ही है अपने पास में, 2 के टेबल में तो नहीं आता। 3 का टेबल 30 तक ही, आगे भी रहता है मगर 10 तक ही पढ़ते हैं ना, तो 30 तक उसमें भी नहीं आ रहा। 4 का टेबल होता 40 तक, उसमें आता है 36, आता है। 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 6 के टेबल में 36 आता, लेकिन अपन 6 और 4 का भी लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 6 4 या 24 हो जाएगा, अपने 36 चाहिए, आगे बढ़ो। 6 के बाद 7 में नहीं आता 36, 8 के टेबल में भी 36 नहीं आता, 9 के टेबल में आता है 36। अब देखो एक 4 और एक 9, 4 9 या 36 मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, और 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5 भी आ जाएगा। ऐसा सोचना पड़ता है, अगर आपको डायरेक्ट सोचते नहीं बन रहा तो सीक्वेंस से चलो। क्या बताया मैंने, 2 का टेबल अपने पास में 36 तक नहीं है, 3 का टेबल 36 तक नहीं है, 4 का है 40 तक, तो एक 4 नंबर हो सकता है, फिर 5 में तो आता ही नहीं 36, 6 का है 36 आएगा उसमें, लेकिन आप 4 6 क्या करके देखो, आप तो 24 ही हो रहा। अपने को क्या चाहिए, अपने को 36 चाहिए, आगे बढ़ जाओ। 7 में आता नहीं 36, 7 के टेबल में, 8 में भी 36 नहीं आता 8 के टेबल में, 9 के टेबल में आता है 9 4 जा 36, तो 9 और 4 ले लेते हैं अपन, 9 4 जा 36 हो जाएगा, और 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो 5x आ जाएगा। बड़े नंबर को पॉजिटिव लेना है तो +9x ले लेते, छोटे नंबर को नेगेटिव लेना है तो -4x ले लेते। ये हो जाएगा आपका 6x² प्लस 9x -4x, और ये -6 पे एडिटिव देखो, 9x प्लस का लिया मैंने बड़े नंबर को, और छोटे वाले नंबर को माइनस का लिया। आप चाहे तो -4x को पहले लिख सकते, +9x को बाद में लिख सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देख लो 9 4 जा 36x² माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का,
-36x² हो जाएगा, 9x में से 4x माइनस करेंगे तो +5x आ है बराबर। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कपड़ा लगा के, बिना सोचे नहीं होगा, गलत सोच लेंगे तो भी गलत हो जाएगा, नहीं सोच पाएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, सोचना पड़ेगा और वो भी सही। ट्रिक बताया मैंने आपको सोच के, ऐसा लॉजिकली। चलिए अब दो दो के ग्रुप बना लो, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन। देखो यहाँ 6x² 9, तो एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी। अब इसमें 6 है इसमें 9 है, तो 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, इसको 3 × 3, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 6x² में से 3x निकालेंगे तो एक x बचेगा और 3 × 2 = 6, 2x। इनटू करके देख लो, तो 2 × 3 = 6x² हो जाएगा। अब 9x में से तो x आ गया आपका और 9 में से 3 आ गया तो 3 + 3। इनटू करके देख लो, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ जाएगा। 3x × 2x करेंगे तो 6x², 3x × 3 करेंगे तो +9x। अब देखो ये लास्ट की दो टर्म थी, थर्ड टर्म को देखो, नेगेटिव दिख रहा साइन यहाँ पे, तो पहले यहाँ माइनस ले लो। अब 4x और 6 में से क्या कॉमन है, माइनस तो पहले ले लिया अपन, तो इसको 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ये -2 कॉमन आ गया, -2, 4x में से -2 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। इनटू करके देख लो, -4x आ जाएगा, -6 में से -2 निकालेंगे तो +3 आ जाएगा। आप इनटू करके देख लो, ये -4x हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। देखो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा आ गया, 2x + 3 और 2x + 3 दोनों ब्रैकेट हमेशा एक जैसे आएंगे। ये 2x + 3 का फैक्टर कॉमन निकाल लो, 2x + 3 कॉमन निकालो, तो यहाँ बचा आपका 3x और यहाँ बचा आपका -। बस ये तो फैक्टर्स आ गए आपके, क्या क्या, 2x + 3 और 3x - 2 आ गए, 2x + 3 और 3x थोड़ी मेहनत करके सोचना पड़ेगा। ट्रिक बताया मैंने कि कैसे आप एडजस्ट करेंगे, और जो नंबर आप ले रहे हैं उसको सॉल्व करके भी देख लो आप, कि 9 में -4x का इंटू करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट मतलब 36x² माइनस का आना चाहिए, और दोनों को प्लस करेंगे तो +5। थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा, आ जाएगा। फोर्थ पार्ट 3x² - x - 4, इसको आप होमवर्क में करना, बनेगा तो करना, नहीं तो ये तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे। कल की क्लास में मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को आपको फैक्टराइज करना बताऊंगा, वो है इम्पोर्टेंट, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। तो कल उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आपसे बनेगा तो कर लेना, और मैं तो ठीक है।